जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित प्रश्न जो है हमेशा पूछता है, जैसे एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, रेलवे में, मतलब कि हर एक एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आता ही रहता है। तो हमने क्या किया है कि सभी एग्जाम के प्रश्न को हमने इस सेशन में लिया है और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताने वाले हैं कि कैसे आप कम समय में किसी प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे हम बताएं, देखा जाए तो ये प्रश्न है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा अगर पहले से जानकारी हो तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको बता देना चाहता हूँ। अगर ये प्रश्न है देखा जाए तो इसको बनाने में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी बातें बता दें कि जो इसको 10 सेकंड में ही आप इसको कर सकते हैं, तो हम इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताने वाले हैं जिससे सभी प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। जैसे देखा जाए कि अभी सीजीएल में थोड़ा सा चेंजिंग आया है कि आपको 25 क्वेश्चन को 15 मिनट में ही बनाना है। तो कैसे हम टारगेट करें कि सभी प्रश्नों को हम 15 मिनट में ही बना सके, तो ऐसी बातों को हम इस सेशन में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इसको देखा जाए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी हो पहले से तो आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, तो आप यहाँ पर ये सोचेंगे, आप देखिए क्या सोचेंगे, तो आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि tan थीटा इक्वल टू 31/29 लिख दे और इसको P और इसको B। तो आप कहेंगे कि sin थीटा और cos थीटा दिया है तो हमको h की जरूरत पड़ेगा, और आप यहाँ पर निकालने लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। आप क्या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे आप ऐसा। लेकिन अगर इतना करने जाइएगा तो आपका तो बहुत ही समय बर्बाद हो जाएगा, और एग्जामिनर जो है पहले से ही सेट करके दिया रहता है कि इस क्वेश्चन में आप क्या सोचेंगे कि आपको 10 सेकंड में ही बन जाएगा। ये 10 सेकंड का ही सवाल है, ठीक है, लेकिन आपको जानकारी अगर नहीं है तो आप 2 मिनट भी ले सकते हैं, आप 2 मिनट भी आपका बर्बाद हो जाएगा इसमें। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आप इसका रूट से बाहर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं कि इसका ट्रिपलेट बन नहीं रहा। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं। ट्रिपलेट अगर बनाना आ जाएगा तो आप P B है तो H ऑटोमेटिक भी लिख सकते हैं। अब आप क्या सोचिएगा कि यहाँ पर हम मान रखें, आप यहाँ पर मान रखने लगेगा 1 + 2 साइन थीटा का मान रखिएगा। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर क्या रखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा P/H × H/B, और फिर नीचे लिखिएगा 1 - 2 P/H × H/B। यहाँ से मान निकाल कर यहाँ पर रखिएगा, इतना कर कीजिएगा। लेकिन हम ऐसी कुछ बातों को बताएंगे जो ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं इसको सिंपल से बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी बातें, उसके बाद हम शुरुआत लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा है तो थीटा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर थीटा है लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है, तो यहाँ पर भी आप अगर थीटा लाने का अगर प्रयास करेंगे तो क्या क्या होगा कि आपको एच निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एच निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रिपलेट की जानकारी होना चाहिए कि इसका ट्रिपलेट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका ट्रिपलेट जो है नहीं निकलेगा, और हमको मान जो है डायरेक्ट रखना है। हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। यहाँ पर कैसे रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि थीटा को हमको बराबर करना है, तो हमको जानकारी में होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर 1 की जगह रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए कि फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन अगर दिया हो ऐसा, इस केस में तो फ्रैक्शन के बाद अगर फ्रैक्शन जैसे a बाई बी दिया है और यहाँ पर p बाई क्यू दिया है, तो आपको ये जानकारी होगा कि ये जो है b यहाँ पर आता है और ये q जो है यहाँ पर आता है। ऐसा हो सकता है, माना जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी अगर ये a ही है, ये a है, अगर यहाँ पर भी माना जाए अगर ये b है, सॉरी b, तो ये b लिखने की जरूरत नहीं है, ये b और ये b तो कट ही जाएगा, हमारा क्या बचेगा, a बाई p बचेगा। तो यहाँ पर आप यही सोच सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा में दोनों में h आता है और दोनों में नीचे जब h आता है तो h क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं p बाई एच प्लस यहाँ पर b बाई एच लिख सकते हैं। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये मन ही मन में हो जाएगा। देखिए कैसे हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं p बाई एच माइनस b बाई एच लिख सकते हैं। h तो दोनों में कॉमन है तो h लिखने की जरूरत ही क्या थी, आपको h लिखने की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ पर h अगर देखा जाए तो दोनों में h एलसीएम होगा, यहाँ पर p और b ज्यों का त्यों हो जाएगा, यहाँ पर p माइनस b ज्यों का त्यों हो जाएगा, और यहाँ पर h तो देखा जाए तो h यहाँ पर आएगा और h यहाँ पर जाएगा, तो ये तो पुनः कट ही जाएगा। तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको p प्लस b और यहाँ पर p माइनस b, हमको बस इतना ही सोचना था, हमको इतना नहीं सोचना था, हमको केवल इतना ही सोचना था कि हम इसको लिख सकते हैं p प्लस b और यहाँ पर p माइनस b, हमको इतना ही लिखना था। स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लिख देना है, यहाँ पर आपका होल स्क्वायर है तो आपको होल स्क्वायर लिख देना है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब तो आपको पता चल गया ना कि ये p है और ये क्या है, b है, तो यहाँ पर p और b का वैल्यू रख दीजिए। क्या रखेंगे, तो 31 रखेंगे, उसके बाद b का मान कितना 29 रखेंगे, नीचे में कितना रखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 माइनस 29 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका कितना, ऊपर में अगर देखा जाए तो 60 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। यही है आपका आंसर। तो आपको ना इतना सोचना था, इतना इसमें नहीं सोचना था, और ना ही आपको यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम से इसको h निकालना था। आपको केवल सोचना था इतना कि हम इससे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए था कि जब h सब में कॉमन है ही तो हम क्यों लिखे h, हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं क्या, कि tan का ये क्या होता है p बाई b होता है, p बाई b होता है, तो ये वाला p का वैल्यू हो जाएगा और ये b का वैल्यू। ये कब होगा, जब हमारा यहाँ पर थीटा का मान सभी क्या हो, इक्वल। तो थीटा का मान इक्वल कब होगा, इस केस में होगा कि 1 की जगह अगर साइन स्क्वायर थीटा कोस, तो सभी जगह देखिए थीटा ही है। तो जब हर जगह थीटा है तो इसका मतलब कि हमारा p का मान क्या होगा 31 और b का मान क्या होगा b का मान 29। तो देखिए इस ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम बताने वाले हैं, बहुत आप चुटकियों में इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, मात्र 10 सेकंड में 15 सेकंड में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बातें बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो चलिए समझते हैं, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर देखा जाए तो हम इसको दो हिस्से में लेते हैं, इसको दो हिस्सा में। पहला हिस्सा में क्या, तो ट्रिगो मतलब कि यहां पर ट्रिगोन में हम क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हम राइट एंगल ही ट्रायंगल क्यों लेते हैं, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए लेते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए लेते हैं ताकि हमारा ये हाइट, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट और ये जो है लंबाई, यहां से ये ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो
माप है हमको सटीक मिलती है, सटीकता से मिलती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या सोचते हैं, तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आपका एक जो होगा थीटा होगा और दूसरा जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा ही होगा। इसमें क्या होता है कि ये दो कोण जो है नील कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है। ये क्या होता है, नैन कोण होता है, नैन कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है। ये भी होता है नैन कोण आपका, एक्यूट एंगल होगा, दोनों होगा। तो यहां पर एक और चीज देखिएगा कि अगर जहां से आप देखिएगा, अगर जहां से आप देखिएगा, यहां से अगर देखिएगा तो आपका सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर आप यहां से देखिएगा तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस एंगल से आप देखेंगे वो सामने वाला जो होगा वो जो होगा परपेंडिकुलर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और बाकी जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। ये बेस होगा, एडजेसेंट साइड, ठीक है, ये अपोजिट साइड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां से आप देखेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। आप यहां से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, अगर आप यहां से देखना शुरू करेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आपको तीन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तीन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ध्यान दीजिएगा मेट्रो में हम क्या पढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इन सबको मिलाकर ही आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका खत्म हो जाएगा। पहला हम आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताते हैं और इसका जो है आपका कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो आपको अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पहला था साइन, इसको बोले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या एज्यूम किया गया, तो इसमें एज्यूम किया गया कि इसको परपेंडिकुलर बाई क्या किया गया, हाइपोटेनस, और इसको बेस बाई हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया आपका टेन थीटा बराबर, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और बेस बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। मतलब कि साइन थीटा बाई ये था कॉस थीटा आपका, ठीक है। जब इतना सोचा गया तो ये भी सोचा गया कि हो सकता है कि आपका इसका अपोजिट भी होना चाहिए, h बाई पी भी होना चाहिए। तो इसका अपोजिट बना दिया गया कोसेक थीटा, इसका अपोजिट बना दिया गया आपका सेक थीटा, और इसका बना दिया गया आपका कॉट थीटा। बस ये 6 जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है, बाकी आपको ज्यादा इसमें नहीं सोचना है। मात्र 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री जो होता है आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज याद रखना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कर्म का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आपको ट्रिपलेट निकालने आना चाहिए। अगर ट्रिपलेट निकालने नहीं आ रहा है तो आपकी इसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हम आपको प्रश्न अगर बताते हैं आपको, जैसे पहला प्रश्न में देखिए, ठीक है। पहला प्रश्न में कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 12 बाई ये 5 दिया है, 12/5 दिया है। ये कह रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 12/5 इन ए राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। अब यहाँ पर हाइपोटेनस के लिए बात अगर पूछ रहा है
तो अगर देखा जाए, अब वो भी ये एग्जाम में पूछ चुका है, CHSL प्री 2025 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो इसमें आप कितना समय लेंगे, मात्र 2 सेकंड का समय होना चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है, तो आप 2 सेकंड का समय लेंगे, ठीक है। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे P, तो ये होगा आपका B, तो आप H निकालेंगे, तो H इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, P² प्लस B²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, इतना लंबा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतना लंबा करते हैं तो आपका समय जाएगा, 13 होगा। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट निकालने आता होगा, ट्रिपलेट ट्रिपलेट जैसे 5 12 13 होता है, 3 4 5 होता है, ठीक। जैसे 8 15 17 होता है, ठीक। तो इस तरह से अगर आपको बहुत सारे याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ बातें ऐसे बता रहे हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने के लिए जरूरत नहीं है, आपको याद करने की, ये ट्रिपलेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप भूल गए कि हमको याद नहीं आ रहा है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे आप, तो फिर तो ये इतना लंबा मेथड याद करना पड़ेगा। तो इसको भी याद करने की, इतना लंबा मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ऑड के लिए लेते हैं, और ऑड नंबर, हम ऑड नंबर के लिए लेते हैं 5 का। तो 5 अगर है तो इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 कर लीजिएगा, इसको 2 हिस्से में तोड़ना है क्या, अगर ऑड रहेगा तो इसमें से एक माइनस कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए माइनस, तो कितना हो जाएगा 24। अब 24 को 2 हिस्से में बांट दीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो यहां पर भी 12, यहां पर भी 12। अब ये जो एक बच गया था वो किसी एक को दे दीजिए, या तो इसको दीजिए नहीं तो इसको दीजिए। मान लीजिए हम इसको ही दिए तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो आपका ट्रिपलेट कितना बन गया, 5 12 13 बन गया। 5 12 कितना बन गया, 13 बन गया, ठीक। उसी तरह से आप किसी और को भी ले लीजिए, ये ऑड में होगा, ठीक है, ऑड नंबर में। जैसे हम 3 को ही लेते हैं, पहले क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 9। अब क्या कीजिए, इसमें से एक घटा लीजिए, एक घटा लीजिए, तो कितना बचेगा 8। अब इसको 2 हिस्से में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। तो इस कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर भी 4, यहां पर भी 4। अब ये जो एक घटाए थे किसी में जोड़ दीजिए, इसी में भी जोड़ दीजिए, तो आपका ट्रिपलेट कितना बचेगा, 3 4 5 बन गया, ठीक है। 3 4 5 बन गए। कोई भी आप ऑड नंबर लीजिए, ये ऑड नंबर के लिए क्या करना है, तो ऑड नंबर में आपका एक के गैपिंग होगा। यहां पर जो ऑड नंबर में होगा कितना होगा, एक के गैपिंग होगा, एक का। यहां पर कितना का गैपिंग होगा आपका, तो एक का गैपिंग होगा, ध्यान दीजिएगा ऑड नंबर में। लेकिन अब हम इवन नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर में आपको क्या करना है, तो इवन नंबर देखिए हमेशा जो होता है, जैसे इवन नंबर क्या होता है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद क्या होता है 10। मतलब इसमें गैपिंग कितना का होता है, 2 का होता है। यहां पर गैपिंग कितना का हो गया, 2 का हो गया, ठीक है। तो ऑड नंबर में भी तो गैपिंग तो 2 ही का होता है, लेकिन ऑड नंबर में आपको क्या लेना है, एक का लेना है, क्या लेना है आपको, ऑड नंबर में एक का लेना है। और इवन नंबर में क्या लेना है आपको, 2 का लेना है। इवन नंबर में क्या लेना है, 2 का। जैसे हम 4 का क्या किए, स्क्वायर किए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसमें से आप क्या कीजिए, 2 घटा लीजिए, कितना 2, 2 घटा लीजिए तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो 14 बचेगा तो 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 7। तो 2 को 7 बच गए, ये 7 और 7 किसी में जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 9।
सॉरी, ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8। अब इसको 2 के गैपिंग में तोड़िए, इसमें 2 के गैप, जैसे इसको हम घटा लिए 2, कितना घटा लिए 2, तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 बजेगा तो कितना हो जाएगा 3 3, किसी एक में जोड़ दीजिए, किसी एक में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रिपलेट कितना बन जाएगा, तो 3 4 और 5 का। ठीक है, तो इवन नंबर में हमेशा आपको क्या सोचना है, इवन नंबर जैसे हम 10 लेते हैं, 10 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, 10 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 का आधा कीजिए, कितना हो जाएगा 50, 50 हो गया। अब 50 में क्या कीजिए कि आप यहाँ से किसी का, इसमें से 2 हटा लीजिए, यहाँ से क्या कीजिए 2 माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 48, 48 को आधा कीजिए, कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर भी हो जाएगा 24, 24 हो गया ना। तो ये जो 2 आपने हटाया था किसी में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 26, तो कितना हो जाएगा 10 24 और कितना हो जाएगा 26। अगर इसको रेशियो में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 12 और कितना हो जाएगा 13। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट आसानी से बना सकते हैं, किसी भी ऑड हो या इवन नंबर हो, ये ऑड या इवन, तो किसी न किसी के आप ट्रिपलेट बना सकते हैं, ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो ऑड के लिए हमने क्या बताया कि ऑड के लिए स्क्वायर कीजिए और इसमें 1 का गैपिंग रखना है। इवन नंबर में क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसको आधा कर देना है, आधा करने के बाद वहां पर 2 का गैपिंग लेना है, मतलब कि 2 का गैपिंग होना चाहिए। अंतर कितने का आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए अंतर कितने का आना चाहिए, यहाँ पर 2 का आना चाहिए, और यहाँ पर अंतर कितने का आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, इवन में 2 का अंतर आना चाहिए और ऑड में कितना, 1 का। एक और बता रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि किसी का ट्रिपलेट नहीं निकल पाए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो यहां पर फॉर ऑल सभी के लिए 2m m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, किसी के लिए भी, और इवन जो भी आप ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पर 20 लेते हैं, 20 का हमको निकालना है, जैसे हम 20 नंबर लिए 20, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को अगर हम तोड़े तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहले तो 2 लिखना पड़ेगा, 2, तो अगर हम 2 लिखे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब 2 को 2 भागों में तोड़, तो 5 गुना 2 लिखना पड़ेगा, 2 गुना कितना लिखना पड़ेगा 5, तो ये आपका m हो जाएगा और ये आपका n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए m पहले है तो m का वैल्यू क्या लिखेगा, बड़ा लिखेगा, और n का वैल्यू क्या लिखेगा, छोटा लिखेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 5 × 2, ठीक, ये m का वैल्यू हो जाएगा और ये n का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर रखिए 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 4 कितना हो जाएगा 29। यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 20 21 और 29 क्या है, एक ट्रिपलेट है, एक क्या है, ट्रिपलेट है। जैसे आपको 40 का निकालना, जैसे आपको 40 का निकालना है, दे दिया 40 का, और ये 40 का कर दिया, तो इसका ट्रिपलेट कैसे निकाले। अगर आपको इसका ट्रिपलेट निकालना हो तो आप कैसे करते, ऐसे, आपको मान लीजिए h निकालना था, तो आप क्या करते, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, इतना लंबा जाते, इतना लंबा जाना पड़ता, इतना लंबा जाना पड़ता ना, इतना लंबा जाना पड़ता, इतना लंबा, ठीक है, इतना लंबा जाना पड़ता है आपको रूट से। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है तो आप मन ही मन में आपको 10 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं 40 का, जैसे हमने ले लिया 40 ले लिया 40, तो 2m a लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, अब क्या बचेगा 20, तो एक 5 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, हो गया 5 और 4 हो गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना। तो चलिए हमने क्या माना, m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू कितना 4, m का वैल्यू 5 n का वैल्यू 4, यहाँ पर लिखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक, तो क्या हो जाएगा 25 और 16, यहाँ पर हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 16, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना।
यहाँ पर जोड़िए 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 25 माइनस कितना 16। अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो आप यहां से कह सकते हैं 20 सॉरी तो इस तरह से आप ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो ट्रिपलेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने बता दिया, जैसे ये देखिए यहां पर कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 और sin थीटा इंटू cos थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये किस क्वाड्रेंट का, अभी क्वाड्रेंट की बातें हमने नहीं बताया है, हम बताएंगे, लेकिन ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 से 90 डिग्री जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और क्यों होते हैं ये बातें हम जब क्वाड्रेंट बताएंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझाएंगे कि क्यों प्लस में होता है और सेकंड में कौन कौन नेगेटिव में होता है और क्यों होता है। तो जैसे यहाँ पर आपको दे दिया, आपको tan थीटा इक्वल टू 3/4, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये क्या है, ये P है और ये B है। तो आपका एज क्या हो जाएगा, 5 3 4 और 5 होता है ट्रिपलेट। अगर नहीं तो मन ही मन निकाल सकते हैं कि अच्छा 3 का स्क्वायर 9 और 9 को अगर तोड़ दे ये 1 हो जाएगा, तो 8 ये 2, तो 4 और 4 इसमें एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 5 ये 4, 3 4 5 हो गया। तो अब आसानी से लिख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, तो 12 बटा में कितना हो जाएगा 25, तो 12 बटा में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा में ज्यादा आप तो नहीं सोचना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा 1/sin थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का मतलब, इसका मतलब कि h बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा, h/p, h ऊपर चला गया नीचे b आ गया, ठीक। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो p/b लिख सकते हैं, b/p। तो यहाँ पर p और p तो क्या हो रहा है, कट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर p हो जाएगा, सॉरी अगर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं b/p, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर p प्लस क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा, ये b और ये b, नीचे वाला b, सॉरी p, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा h/p प्लस आपका b बचेगा। तो आप यहां से डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, h का मान कितना रखेंगे, अगर h का मान है तो क्या है 5, और ये 3 है, सॉरी ये b है और ये h है, तो p कितना हो जाएगा, आप यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 4 5 होता है, तो h का वैल्यू ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 5/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको याद रहेगा, और कैलकुलेशन आपको यहाँ पर मन ही मन करना है, इतना लंबा नहीं जाना है, ठीक है, कि यहाँ पर अब लिखने लग जाएंगे बारी बारी से cosec थीटा h/p, फिर लिखिएगा 1 प्लस b/p, फिर एलसीएम लीजिएगा इतना लंबा, तो आपका बहुत ही समय यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, आपका समय जो है बहुत ही बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे कटाएंगे, फिर लिखेंगे h/p प्लस b। तो आप ऐसा ना करके मन ही मन यहाँ पर सोचिए और वैल्यू पुट करके आसानी से मान निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन में आप क्या सोचेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन इतना लंबा है, कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा, तो हो सकता है कि आप 1 मिनट भी ले लें। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको यही सोच लेना है कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, ये p है और ये क्या है आपका b है, p और b का मान हम डायरेक्ट कब रख सकते हैं, जब थीटा का मान इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान क्या है, सभी के सभी एक समान है, सभी थीटा एक समान है। तो यहाँ पर क्या सोचिएगा कि देखिए इसमें भी होता है p/h b/h, यहाँ पर p/h b/h, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हमारा यहाँ पर कॉमन है
कि हाइपोटेनस सब में क्या है, सेम है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एच एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना पी परपेंडिकुलर माइनस 3 गुना बेस। हाइपोटेनस लिखने की कोई जरूरत नहीं, 5 गुना क्या परपेंडिकुलर माइनस 3 गुना बेस। अगर आप इतना सोचते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको यहां से हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 दिया है, अगर आप हाइपोटेनस निकालना चल गए तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16 होगा, तो कितना हो जाएगा 41। अब 41 का तो वैल्यू निकलेगा नहीं रूट से, अब इसमें सोचिएगा 41 का वैल्यू तो निकलेगा नहीं, तो क्या किया जाए, क्या करेंगे, तो यहाँ पर यही सोचना है कि यहाँ पर डायरेक्ट मान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे 4, यहाँ पर क्या रखेंगे 5, यहाँ पर रखेंगे 4 और यहाँ पर रखेंगे 5 रखेंगे, तो यहाँ पर 5 चौका क्या हो जाएगा 20, 20 में से आप 15 घटा लीजिए तो ऊपर क्या बच गया 5, यहाँ से 20 आप प्लस क्या लिखेंगे 15, तो क्या लिखेंगे 20 और 15 क्या हो जाएगा 35, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/7, 1/7 है, ये हो गया आपका आंसर। आपको कितना सोचना है ये देखना है कि हमको यहाँ से क्या कॉमन मिल सकता है, वहां से आप कॉमन निकाल दीजिए, डायरेक्ट मान रखना सोचना है, यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न जो है आपका CHSL 2025 का प्री में है। अब इसके बारे में आप क्या सोचेंगे, तो ये तो डायरेक्ट 5 12 तो क्या हो जाएगा 5 12 13 का ट्रिपलेट है, 5 12 और क्या है 13, तो ये आपका क्या हो जाएगा P और ये क्या है आपका P, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट मान हो जाएगा आपका 12/5 आंसर, ये तो डायरेक्ट सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, साइन का भी और कॉट का भी, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, तो आपका 5/13 हो जाएगा, 5/13, तो 5/13 किस में दिया है, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। यहां पर ये भी ध्यान देना है कि आपका जो एक्यूट एंगल ए है, दोनों में ए दिया है ना, दोनों में जब ए दिया है तो आपका मान सेम टू सेम इसी को लेकर रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइन अल्फा इक्वल टू 5/13, तो 5/13 दिया है, तो इसका मतलब ये P है और ये क्या है H है, B निकालना है, तो B इक्वल टू क्या है, ट्रिपलेट ज्ञात है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना 12, डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 12। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, यहाँ पर मान आपका कितना रखना है, तो यहाँ पर कह रहा है cos अल्फा cosec अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बात है, इसमें h नीचे आएगा, इसमें h ऊपर जाएगा, h क्या हो जाएगा कैंसिल, h क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉट अल्फा हो जाएगा, इंटू ये भी क्या हो जाएगा कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉट में क्या होता है ऊपर b होता है, तो 12 का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 100 क्या हो जाएगा 44 बाई कितना हो जाएगा 25, आपका 144 बाई कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर इतना नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर करना होगा, जैसे यहाँ पर क्या मन ही मन कैलकुलेशन करना है आपको, यही तो एग्जाम में आपको सीखना है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाएं, कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी बनाएं। देखिए यहाँ पर cos अल्फा है, यहाँ पर cosec है, तो इसका उल्टा क्या होता है साइन होता है, साइन अल्फा, इंटू क्या है ये cot अल्फा, ठीक है, तो ये cos बाई साइन क्या होता है cot होता है, तो ये भी cot अल्फा इंटू cot अल्फा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा, बस यही तो लिखे हैं। और cot स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बेस बाई परपेंडिकुलर। हाँ, इस प्रश्न को तो हमने बता ही दिया, यहाँ पर आपको हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं थी, नहीं तो बहुत लंबा आपका जाता। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर बोल दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, कंडीशन दे दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पर वैल्यू कह रहा है इतना का मान निकालिए। अब इतना का मान निकालने के लिए आप क्या सोचेंगे,
आप क्या सोचेंगे, यहाँ पर तो साइन अल्फा दिया है 24/7, ये पी है और ये क्या है एच है। यहाँ सॉरी वही तो कहें, एच का मान तो कभी छोटा होता नहीं है। यहाँ पर दिया है 7 साइन अल्फा इक्वल टू 24 कॉस अल्फा। ये कॉस को यहाँ पर ला दीजिए, तो साइन अल्फा बाई क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा इक्वल टू 24/7। 7 24 क्या होता है 25 होता है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट जो बन जाएगा 7 24 और क्या हो जाएगा 25। ये ट्रिपलेट याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद रहे तो आप इसमें से किसी एक को ले लीजिए, जैसे 7 को ही ले लिए तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 49, इसमें से घटा लीजिए एक तो कितना हो जाएगा 48। 48 को 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 और 24, किसी एक में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा +1 करेंगे ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 7 24 और क्या बन गया 25, ये ट्रिपलेट आपका बन गया बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर आप क्या सोच सकते हैं, तो यहाँ पर यही सोचना है यहाँ पर कि इसका वैल्यू रखा जाए। तो वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर tan का वैल्यू क्या है 24/7, तो 24/7 मल्टीप्लाई कितना 14 माइनस यहाँ पर 75 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 7 बटन कितना 25 माइनस 7 इंटू ये क्या है इसका उल्टा है, तो यहाँ पर 25 बाई क्या लिखेंगे 7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार में ये 2 बार में कितना हो जाएगा 48 माइनस 21 माइनस 25 हो जाएगा। तो 48 में से आप कितना घटाएंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, आपका 2 आंसर हो जाएगा, आपका 2 आंसर। बस इसमें क्या याद करना था ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट निकालने आना चाहिए, ट्रिपलेट की जानकारी होना चाहिए। अब इसको आप कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू रखकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर 3 5 दिया है तो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आप इसका खुद से बनाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न जो है आपको आसानी से बनाना होगा, खुद से बन जाएगा। इसको 3 को यहाँ लीजिएगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ट्रिपलेट क्या बनेगा 3 4 और 5, वैल्यू आराम से इसमें रख दीजिएगा, इसलिए कि थीटा सब क्या है एक समान है। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका CHSL 2025 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आता है और इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि AB 7 BC 24 और AC 25, तो यहाँ पर देखिए न्यून कोण क्या दिया है, एक्यूट एंगल क्या दिया है, एक्यूट एंगल जो दिया है A दिया है, आपका एक्यूट एंगल कितना दिया है A दिया है। तो जब A दे दिया है एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब A और C एक्यूट एंगल दिया है, तो आपका राइट एंगल क्या होगा यहाँ पर A और C, यहाँ पर देखा जाए A और C एक्यूट एंगल, तो यहाँ पर B क्या हो जाएगा राइट एंगल, B क्या हो जाएगा राइट एंगल। और बड़ा वाला भाग क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर AB क्या कर रहा है 7 कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया है AB क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका AB 7 और ये आपका 24, इसके अनुसार आप मान रखना है। tan C बोला है, तो जब यहां से आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan C प्लस sin C प्लस 2 cot A। ठीक है, अगर इसका और इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए अगर tan C और दिया है cot A, दोनों न्यून कोण है, अपोजिट न्यून कोण, ये इधर का और इधर का, और ये भी दोनों अपोजिट है, तो दोनों का मान सेम आएगा, दोनों का मान क्या होगा सेम होगा। अगर ये दोनों अपोजिट है, tan और cot, tan को अपोजिट क्या होता है tan का इनवर्स cot होता है और cot का इनवर्स क्या होता है tan होता है। ठीक है, और दोनों का न्यून कोण क्या अपोजिट दिया है एक दूसरे का, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम। कैसे सेम होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, C के लिए ये आपका यहां से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो 7 बाई कितना हो जाएगा 24 प्लस ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर C, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 बाई
7/25 प्लस 2। अब ये कॉट ए है, यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखिए दोनों का वैल्यू सेम आया ना, दोनों का वैल्यू क्या आया, आपका सेम ही आया, दोनों का वैल्यू तो सेम आया ना। ठीक, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/24 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/25। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर आपको बनाना होगा कैंसर, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 24 और 25 का एलसीएम लेगा तो 24 गुना 25, 24 गुना 25, 24 गुना 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, तो अगर चाहे तो आप यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं या एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 600 एलसीएम हो जाएगा, या 24 गुना 25 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 25 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 525, और प्लस इसमें 24 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 168। अब इन दोनों को जोड़कर आप इसको भाग दीजिए 6 से एक बार में, फिर एक बार में 5, तो इसका मतलब इतना आंसर आना चाहिए 1.58। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1. ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सीजीएल ये जो है 2025 का प्री में दिया है, और ये कह रहा है कि साइन इक्वल टू m/n। तो यहाँ पर आप क्या सोचेंगे, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाइए, डायरेक्ट क्या कीजिए, ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से। यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये सोचना है कि अगर साइन a इक्वल टू m/n दिया है, इसका मतलब ये p है और ये h है, तो b क्या होगा। तो सीधी सी बात है आपका आपका सीधी सी यहाँ पर बात आएगा कि b इक्वल टू हो जाएगा n² माइनस m², n² माइनस m²। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। देखिए रूट किसी में नहीं है, तो सबसे पहले तो ये नहीं होगा, 2 नीचे, ये तो सीधे कैंसिल हो गया, ये सीधे कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ पर ये देखें तो ऊपर में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यहाँ पर m² बाई n² माइनस m², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n² माइनस m² प्लस m², और n² माइनस m², m कट जाएगा, n², ये ऑप्शन आपका होगा। यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऊपर जुटेगा नहीं, और नीचे 5 भी नहीं होगा, ठीक है, 5 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा लास्ट क्या जाता है, यही जाता है। इसलिए कि प्लस और माइनस में दे दिया है, तो इतना करने की कोई जरूरत भी नहीं था, मन ही मन आप यहाँ से सोच सकते थे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर इतना समय, यहाँ पर इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। आगे अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए एग्जाम में आया हुआ है, आपका कह रहा है कॉट 3/4 दिया है, इसका मतलब कि ट्रिपलेट है 3, 4 और 5 का। अगर आपका ये b है, ये p है, ये तो ये क्या होगा h। मान किसका निकलना है, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या सोचेंगे, ये दोनों में h है, नीचे भी h है, इसमें भी h है, तो आपका नीचे जो होगा h आएगा, h का मान कितना है 5, तो देखिए तो इसमें 5 आपका किसमें है, 5 के मल्टीपल कौन है, तो देखिए 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। 5 का मल्टीपल क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए आपका, 5 का मल्टीपल यही होना चाहिए। इसलिए कि ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे a है, p बाई क्या है h है, प्लस यहाँ पर क्या है b बाई h है, माइनस यहाँ पर क्या है p बाई यहाँ पर b है, ठीक। तो यहाँ पर तो 5 आएगा ना, यहाँ पर आपका क्या आएगा 5 आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए p कितना है 4/5 प्लस 3/5 माइनस यहाँ पर 4/3 होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 15 तो एलसीएम आएगा, तो 15 क्या हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नीचे तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा h क्या है यहाँ पर 5 है, और इसमें आपका नीचे h आ रहा है,
तो इसका मतलब 5 का मल्टीपल में होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल यहाँ पर, तो 5 का मल्टीपल यहाँ पर आ रहा है, इसमें ही केवल ऑप्शन, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, sin x इक्वल टू 3/5 दिया है, यहाँ पर ट्रिपलेट जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, 3, 4 और 5 का, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर कह रहा है, इस पर ही ध्यान देना, अभी क्वाड्रेंट की बातें हम नहीं बताइए लेकिन बताएंगे। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे उड़ा सकते हैं, आप ऑप्शन से भी मार सकते हैं। कैसे, देखिए आपका 3, 4, 5 होगा, तो यहाँ पर देखिए कि 4 जो है आपका 3 परपेंडिकुलर है तो 4 बेस में आएगा, तो 4 दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, 4 दोनों में क्या हो जाएगा, एलसीएम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मान रख सकते हैं कितना, 1 प्लस tan x है, 1 माइनस tan x है, आप मन ही मन कर सकते थे। 1 बाई कितना है आपका, तो 3 बाई आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4, यहाँ पर 1 माइनस 3/4, तो ध्यान दीजिएगा ये 4 तो दोनों में कट ही जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर 3 लिख लीजिए, 4 माइनस 3 लिख लीजिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, तो ये तो 4 कट ही जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/1, तो आपका 7 आंसर होगा। यहाँ पर ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, आपको सोचना क्या है कि ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जो नीचे वाला है वो भी ए से नीचे वो कट जाएगा, कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेम जब ये डबल फ्रैक्शन दिया है, ए बाई यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर पी बाई यहाँ पर बी दे दिया, तो बी और बी तो कैंसिल हो जाएगा ना, आपका ए बाई क्या बचेगा, पी ए बचेगा ना, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसी बात को ध्यान में रखकर आप इसको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट याद है 3, 4, 5 होता है, वैल्यू आपका मन ही मन आंसर। इसमें देखिए देखने में है छोटा लेकिन आपको टाइम ले लेगा, अगर आपको जानकारी नहीं हो तो, आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपको टाइम लेगा। जैसे यहाँ 43 और 47 दिया है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप ट्रिपलेट निकालेंगे, ट्रिपलेट की जानकारी होना चाहिए, अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन से डायरेक्ट सोचिए, डायरेक्ट ऑप्शन से जाइए, यहाँ पर उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका cos थीटा पूछा है तो cos थीटा में क्या होगा, b होगा और नीचे क्या हो जाएगा h, और h का मान क्या है 47, और 47 इसमें देखिए तो किसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपका यहाँ पर दिया है sin थीटा इक्वल टू 43/47, आप क्या सोचिएगा, अरे ये p का वैल्यू है, ये h का वैल्यू है, b निकालते हैं, आप इतना करने लगिएगा, इतना। अब इसका कीजिए, क्या कीजिएगा, 47 के स्क्वायर माइनस 43 के स्क्वायर, अब स्क्वायर तो याद नहीं है तो 47 मल्टीप्लाई 47 आप करिएगा ऐसे है। स्क्वायर में निकालने का तरीका होता है कि पहला का स्क्वायर 7 7 से 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 दूनी 56, 56 4 60 के 0 हासिल 6, 4 चौक 16 6 कितना हो जाएगा 22, इतना आ सकता है। आपको स्क्वायर भी करने की जरूरत नहीं है, मनी में कर सकते, लेकिन इतना लंबा करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर सोचेंगे कि हमारा जो है क्या है कि आप 25 क्वेश्चन को 15 मिनट में बनाना है, तो एग्जामिनर भी कुछ ना कुछ सोचा होगा कि हम इतना कम समय में कैसे वो लड़का जो है आपका मैथ बना सकता है। तो वहां पर कुछ ना कुछ आपका थिंकिंग लेवल ही चेक करना चाहता है कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं। एग्जामिनर क्या सोच रहा है कि आप कितना सोच सकते हैं, वहां पर आपको थिंकिंग लेवल ही चेक करने के लिए आपका एग्जाम ले रहा है, आप कहां तक सोच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सोचना है, यहाँ पर तो कैलकुलेशन ही नहीं करना है, डायरेक्ट 47 इसमें भी नीचे आएगा, तो 47 क्या है, केवल मात्र एक ही ऑप्शन में, इसको देखने कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट मार सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू, थीटा की जगह ए दिया है 1/√10, और क्या पूछा है, tan a प्लस sec a पूछा है, tan a प्लस sec a पूछा है। अब देखिए सेक में क्या होता है कि 1 बाई क्या होता है, कॉस होता है, इसका मतलब इसका h बाई क्या होता है, b होता है, और इसका क्या होता है p/b होता है। तो दोनों में क्या है आपका, नीचे b आना चाहिए, नीचे में b आना चाहिए दोनों में। तो b अगर निकाले जाए तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा, इसलिए कि साइन a इक्वल टू 1/√10 दिया है, ये p है और ये क्या है, h है। अगर आप निकालिए जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 10 - 1 इक्वल टू 9 इक्वल टू 3 आएगा।
तो थ्री आपका क्या आएगा बी, तो थ्री नीचे दोनों में आना चाहिए, एलसीएम क्या होगा 3। देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों हम फंस गए, दो को मान, अगर एक रहता तो हम मार देते, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 नीचे आना चाहिए, आंसर नीचे क्या होना चाहिए 3। तो 1/3 प्लस एच का मान क्या है √10/3, तो 1 प्लस √10 क्या हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर क्या सोच सकते थे कि p का मान तो 1 दिया है, तो यहाँ पर तो 6 दिया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर होगा, 1 ही आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए ना। देखिए 1 यहाँ पर p का वैल्यू दिया है ना, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है, और 1 यहाँ पर मात्र एक ही है, इसलिए कि दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही सोचना है कि ऊपर p दिया है, ऊपर h दिया है, नीचे p एलसीएम सेम है, p का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू क्या है √10, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये प्रश्न इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि इफ cot इक्वल टू 2, अच्छा 2 कर दिया, इसका मतलब कि cot आप जानते हैं कि cot इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है, b/p मतलब कि 2/1 बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक। यहाँ पर क्या निकालने के लिए बात कर रहा है कि sin a माइनस cos a, यहाँ पर सोचिएगा कि दोनों के नीचे h होता है, यहाँ पर p और h माइनस b और क्या h, ठीक है। तो h हमको निकालना है, तो यहाँ पर 4 एक कितना √5 होना चाहिए, √5 होना चाहिए, ठीक। ये तो नहीं होगा, 0 तो नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, ठीक। तो p का मान कितना है, 1 है, 1 बटा कितना √5 माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा √5 और क्या हो जाएगा -1/√5, ये होगा आपका आंसर। अब समस्या ये आ जाता था कि ये बड़ा वाला होगा कि छोटा वाला, तो माइनस में दिया है तो इसका मतलब कि फिक्स है कि आपका छोटा वाला ही मान होगा। अगर वो माइनस नहीं दिया रहा था बीच में तो आप सोच सकते थे कि यहाँ पर बड़ा मान होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इसको सोचकर निकाल सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया है, इसको सीधा कर लीजिए, 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, यहाँ पर क्या सोच सकते हैं sin थीटा बाई ये cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पर इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, क्या सोचेंगे आप, यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर ये सोचना है कि h का मान क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगा 3, 4 और 5 का, ठीक। और नीचे हमारा 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल कौन है, तो एक ये नहीं है, ये भी नहीं है, 5 का मल्टीपल ये है और ये है, तो इन दोनों में से कुछ हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, नहीं तो यही होगा, ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है, ठीक है, कर सकता है, इसलिए कि नीचे। अब देखिए यहाँ पर तो tan स्क्वायर थीटा, तो ये sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/5, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम अगर लिया जाए तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक। इसे कटाइएगा 9 से, तो 5 बार में 16 कितना हो जाएगा 80 प्लस ये कितना हो जाएगा 16/9 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 5 से 15, 15 चौका 60 माइनस यहाँ पर 15 3 45, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 15 बटा में कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओह सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा,
यहाँ पर 45, 9 से अगर भाग देंगे तो कितना वर्ग में 5 में, 16 5 कितना हो जाएगा 80 प्लस, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 27। अब इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 89 भाई कितना हो जाएगा 45, ये आंसर। तो आपका 89 भाई ऑप्शन काफी नजदीक था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ये तो नहीं होगा इसलिए कि नीचे में 5 नहीं है, 5 का मल्टीपल था ही नहीं, ठीक। ये ऑप्शन काफी करीब था इसलिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ा। तो कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही देखते आंसर मार दीजिएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 5/2। देखिए साइन थीटा का मान 2 और कॉस थीटा का मान साइन थीटा का मान 5 और कॉस थीटा का मान 2 कब रख सकते हैं, जब यहाँ पर थीटा का मान इक्वल हो और सही में आपका थीटा का मान जो है इक्वल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा अब मत कीजिएगा कि tan थीटा इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा तो हम h निकाल लें, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, इसलिए कि यहाँ पर थीटा का मान बराबर, क्यों, नीचे भी h नीचे भी h, इसके भी नीचे हाइपोटेनस इसके भी नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मान क्या आएगा आपका 5 प्लस 2 और यहाँ 5 माइनस 2 इक्वल टू 7 बटा कितना हो जाएगा 3, आपका यही आंसर है। आपका इतना ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इतना सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपको कहां तक सोचना है इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहां पर भी आपका देखिए थीटा का मान सभी जगह एक समान है, आपको यहां पर थीटा का मान क्या है एक समान है। आप यहां पर लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 7/4 दिया, इसका मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos थीटा, ये साइन थीटा का मान है और ये क्या है cos थीटा का मान। आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, वहां पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई रखिए 7 माइनस 3 इंटू 4, नीचे में लिखिए 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4, आपका आंसर आ जाएगा 28 माइनस 12, 28 प्लस 12, नीचे क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, ऊपर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब इसको कटा सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, कितना आ जाएगा 2/5, ये आपका आंसर। आपका 2/5 कितना है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, आपका आंसर। ऐसे प्रश्न में आपको ये ध्यान में रखना है कि हम कहां तक इसको सोचें। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 2/3 दिया है और इनका मान ज्ञात करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखा जाए तो सब में स्क्वायर दिया है और यहाँ पर हाइपोटेनस अगर निकालने जाएंगे तो निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, तो रूट का मान क्या हो जाएगा उठ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 9 + 4 इक्वल टू √13। तो इसमें आपको एच का मान कहीं रखना ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एच का मान नहीं रखना है। कैसे, जो पहला सवाल था उसी के जैसा सवाल है, देखिए कैसे 5 sin स्क्वायर ए माइनस 2 cos स्क्वायर ए बाई 15 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर ए, ठीक। तो जैसे आपका मान दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है tan a इक्वल टू कितना 2/3, इसको लिख लीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन a बाई कॉस थीटा, इसलिए कि यहाँ पर थीटा का मान बराबर है और दोनों में हाइपोटेनस है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी, सब में है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही आपका हाइपोटेनस जब कैंसिल हो जाता है तो आपको हाइपोटेनस की जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही क्या है, तो डायरेक्ट हम यहां से साइन का मान 2 रखेंगे और कॉस का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहां पर रख लीजिए 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 15 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई
3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस 18, नीचे कितना हो जाएगा तो 60 प्लस 27, ऊपर 2, नीचे कितना हो जाएगा 87। ये है आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से मान निकल गया कि आपको यही देखना है कि हमारा थीटा का मान सेम होना चाहिए और यहाँ पर कहाँ पर हाइपोटेनस जो है सभी जगह आपस में बराबर है, कॉमन है। तो वहां पर इसको लिखने की उतना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम वही काम करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको देखते ही देखते आंसर मार सकते हैं। कैसे? देखिए ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर, यही आंसर हो जाएगा। अब कहीं देखिए आपको दिखा भी देते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है b बाई ए। ये हो गया आपका कितना दिया है b बाई ए, p बाई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आसानी से लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिए तो इसका मतलब ये साइन थीटा का वैल्यू है, ये कॉस थीटा का वैल्यू है, इसलिए कि थीटा का वैल्यू सभी जगह क्या है सेम है। तो यहाँ पर a cos थीटा दिया है प्लस b sin थीटा दिया है, ठीक। नीचे में a cos थीटा माइनस b sin थीटा, यही तो दिया है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या डायरेक्ट मान नहीं रख सकते हैं, cos का मान क्या है a मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b और यहाँ पर a मल्टीप्लाई a माइनस b मल्टीप्लाई b। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में हाइपोटेनस है, नीचे भी इसके भी दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। एक और आंसर सेम क्वेश्चन ये भी है आपका एग्जाम में आया, ये भी एनटीपीसी का एग्जाम में आया है, ये भी किसी एसएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो सेम इसी के जैसा ये भी बन जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है सेम टू सेम उसी के जैसा बन जाएगा। ये 2013 या 14 में पूछा गया है। तो देखिए 2013 में पूछे, 14 में पूछे, 15 या 16 में, वो आगे भी इसी तरह से क्या करता है एग्जामिनर रिपीट करता रहता है। अब यहाँ पर आप क्या सोचिएगा, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले तो इसको आप रूट से निकालने के लिए सोचेंगे। तो रूट से निकालेंगे आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रखकर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक। सेम वैसे जैसा है तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में भी 1 ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा रूट से अगर बाहर निकालेंगे आप इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। वैल्यू कितना दिया है आपका कॉट थीटा का ही दिया, तो सेम वही होगा 7 बाई क्या हो जाएगा 8। ये पूछा हुआ है 2002 का है क्वेश्चन। चलिए आप देखिए इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, आप यहाँ पर क्या सोच सकते हैं, कर पी का मान ज्ञात करो, पी का मान। तो यहाँ पर पी का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर पी का मान क्या रखें, पी यहाँ पर आ जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √3 बाई पी और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई पी, ठीक। तो पी का मान क्या होना चाहिए, √3 है तो ऊपर में √3 रखें। पी का मान आपका क्या होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा अगर देखा जाए साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है √3/2 और इसका मान क्या होता है 1/2। तो दोनों में 2 यहाँ पर कॉमन है, थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पर पी का मान क्या होना चाहिए 2, पी का मान क्या होना चाहिए 2, इसलिए कि 60 डिग्री पर दोनों का वैल्यू इतना होता है, 60 डिग्री पर क्या होता है √3/2 होता है 1/2। तो वहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2, तो दोनों पर थीटा का मान क्या हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री।
एक ही थीटा पर आपका हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि cos A इक्वल टू 6/7, 6/7, तो इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा? अगर cos A इक्वल टू 6/7 दिया है, ट्रिपलेट तो बनेगा नहीं, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा। तो P अगर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 49 माइनस कितना हो जाएगा? 36, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, रूट में 13। ठीक, तो यहां पर अगर ध्यान दिया जाए 1 प्लस कोसेक थीटा, तो यहां पर अगर रेशनलाइज किया जाएगा, अगर रेशनलाइज हम करते हैं, रेशनलाइजेशन हम ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इतना हमको पता है, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। यहां पर अगर हम रेशनलाइज कर दे मन ही मन तो क्या हो जाएगा? कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए मल्टीप्लाई कोसेक ए माइनस प्लस ए कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो नीचे में क्या हो जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? कोसेक प्लस कॉट ए का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में तो 1 हो जाएगा ना, नीचे का तो काम खत्म हो गया। हमको केवल ऊपर का ही देखना है। ऊपर में क्या है? तो ऊपर में हमको देखना है कोसेक कितना 1 का साइन का उल्टा होता है, तो साइन के क्या हो जाएगा आपका? साइन हो जाएगा आपका 7/√30 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा आपका? तो 6/√30 हो जाएगा, स्क्वायर है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, √13। तो 7 प्लस 6 इतना ही होगा, इक्वल टू कितना? 13/√13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 13 और नीचे में कितना हो जाएगा? 13। एक 13 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 13। ये आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन करने से बेहतर था कि हम क्या करते, वहां से रेशनलाइजेशन करके हम मन ही मन ये समझ लेते कि इसका फॉर्मूला किस पर सेट हो रहा है। तो हमने लगभग 30 क्वेश्चन बताया है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्वाड्रेंट से संबंधित बात करेंगे। हम यहाँ पर क्वाड्रेंट से संबंधित बात करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस क्यों होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन माइनस में होता है और क्यों होता है, इसको हम अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।